ध्रुव जी नारद जी के कहे मुताबिक मधुवन में जा चुके हैं और कालिंदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और उन्होंने व्रत का संकल्प लिया। कैसे व्रत का संकल्प लिया? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। संकल्प यूं लिया उन्होंने कि एक महीने तक 3 दिन वन के कंदमूल खाकर रहते थे और 3 दिन तक वैसे ही रहते थे। ऐसा 1 महीने का उन्होंने व्रत का संकल्प लिया। 3 दिन तक कंदमूल जो भी वन में सुलभ था वो खाकर रहते थे और 3 दिन तक ऐसे ही रहकर तपस्या करते थे, भगवान की आराधना करते थे। और नारद जी ने जो गुरु मंत्र दिया था, जो गुरु मंत्र उनको उनके कान पे फूंका था, बस उसी मंत्र का जाप करते रहते थे। वो मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही प्यारा सा मंत्र बोलते रहते थे और उसी में तल्लीन रहते थे महाराज। फिर जब दूसरा 1 महीना बीता, सकुशल बीत गया, तो दूसरा महीना जब लगा तो उन्होंने व्रत के संकल्प में थोड़ा सा परिवर्तन लाया। जो पहले 3 दिन तक व्रत का संकल्प था, अब वो 6 दिन में परिवर्तित कर दिया। 6 दिन तक घास या तिनका, अब कंदमूल फल भी खाना छोड़ दिया ध्रुव जी ने। अब घास और तिनका खाकर बस गुजारा कर रहे हैं। 6 दिन तक घास तिनका खाते थे और 6 दिन तक वैसे ही निराहार रहकर ही भगवान की तपस्या में, आराधना में लीन रहते थे महाराज। ऐसा दूसरा महीना भी व्यतीत हो गया, बीत गया। अब जो है तीसरा महीना लगा। तो जब तीसरा महीना लगा तो उन्होंने सोचा कि अब व्रत का जो संकल्प है उसे थोड़ा और कड़ा किया जाए, थोड़ा और बढ़ाया जाए संकल्प को। देखिए, नियम जो होता है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि जो माताएं बहनें कभी जीवन में व्रत रखी ही ना हो, अचानक से निराहार एकादशी का व्रत रख ले, निर्जला एकादशी, और उनकी हालत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका भी नियम होना चाहिए। अब जैसे ही तीसरा महीना लगा, अब वो जल पीकर 9 दिन तक, पहले कितने दिन तक का संकल्प लेते थे? 3 दिन तक। 3 से फिर 6 हुआ, अब 6 से 9 दिन तक वो जल पीते थे और 9 दिन तक वैसे ही रहते थे बिना जल के। फिर 9 दिन तक जलपान करते थे, फिर 9 दिन, ऐसा 1 महीना तक चला। फिर चौथा महीना फिर लगा। चौथे महीने में उन्होंने अपने नियम को और बढ़ा दिया महाराज। अब उन्होंने जल भी पीना छोड़ दिया, जल भी नहीं पी रहे। तो अब क्या कर रहे हैं बताइए? अब वो सिर्फ और सिर्फ वायु भक्षण कर रहे हैं, वायु के सहारे रह रहे हैं। 12 दिन वायु पीकर और 12 दिन बिना वायु के, जब वायु भक्षण भी करना उन्होंने रोक दिया। और जैसे ही 5वां महीना लगा, उन्होंने क्या किया ध्रुव जी ने? अब वायु भक्षण करना भी रोक लिया, श्वास को भी रोक लिया। 5वें महीना जैसे ही लगता है, अब उन्होंने अपने श्वास प्रश्वास को भी रोक लिया। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब वो उन्होंने क्या किया? नियम कुछ उनका ऐसा हो गया कि दाएं जो अंगूठा होता है, दाएं पैर का जो अंगूठा है, उस अंगूठे के आधार पर खड़े हो गए। कुछ इस पोज पे खड़े हो गए, दाहिने अंगूठे के बल पर वो खड़े हो गए और भगवान की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने अपने श्वास को भी रोक दिया महाराज। इतना कठिन तपस्या। फिर क्या हुआ? अब जैसे ही उन्होंने अपना श्वास रोका, उनका श्वास भगवान की तरफ चला गया था, उनका श्वास भी भगवान में समाहित हो गया। अब जब भक्त का श्वास प्रश्वास, जब भक्त भगवान में समाहित हो जाता है
तो वो कैसा हो जाता है? भगवान ही हो जाता है। अब जब भगवान के भगत ने अपने श्वास को रोककर उनकी आराधना करनी चाहिए, तो पूरे त्रैलोक्य का ही श्वास प्रश्वास महाराज गायब हो गया, सबका सांस बंद हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण बड़े परेशान हो गए कि अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है हमारा प्राणांत हो जाएगा, हमारे जीवन काल का अंत हो जाएगा, हमारी श्वास रुक रही है, अब हम क्या करें? सारे देवता भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, ब्रह्मा सहित समस्त देवतागण ऋषिगण भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु बड़ी समस्या आन पड़ी है। कहते हैं, क्या हुआ? कहते प्रभु आप ये पूछ रहे हैं क्या हुआ? यहाँ पर समस्त देवता गणों का, समस्त ऋषि मुनियों का श्वास ही ऐसा लग रहा है चली जाएगी, पूरी सृष्टि का ही अंत हो जाएगा ऐसा लग रहा है। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कृपया आप ही हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारे कष्ट को दूर करें प्रभु, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब भगवान ने कहा, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् दोतान पादिर्मयि संगतात्मा। तो भगवान ने कहा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा परम भक्त है, उत्तानपाद का पुत्र है, और चूंकि इसकी श्वास मुझ में समाहित हो गई है और मेरे में समाहित होने की वजह से ही, मुझ में समाहित हो जाने की वजह से पूरे त्रैलोक्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से तुम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी जान ही चली जाएगी महाराज, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी ही कुछ देर बाद अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा और उसे इस कठिन तपस्या से उबारूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, जब हम भगवान के सच्चे भगत हो जाते हैं, बना हुआ भगत तो दुनिया के गली गली में भी घूम रहे हैं महाराज, लेकिन हम सच्चे भगत के बारे में बात करते हैं। तो जब हम भगवान के सच्चे भगत बन जाते हैं, तब भगवान स्वयं हमारा दर्शन करने आते हैं। अब देख लीजिए, ध्रुव जी को कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त ध्रुव के पास जाते हैं महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं? ध्रुव तो अपनी तपस्या में लीन है। ध्रुव परमपिता परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार अपने हृदय में ही कर रहे हैं। यहां तो हमें भगवान की मूर्ति में भी भगवान नजर नहीं आते, और वहां ध्रुव के हृदय में भगवान अपने हृदय में ही, ध्रुव जी अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान ने सोचा, यदि इसे कठिन तपस्या से उबारना है तो अब मुझे इसकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। तो भगवान नारायण ने क्या किया, हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी उस छवि को उनके हृदय से गायब कर दिया। किनके हृदय से? ध्रुव जी के हृदय से। ध्रुव जी जिस छवि में लीन है, वही छवि उनके हृदय से गायब कर दिया। और जैसे ही गायब किया, ध्रुव एकदम से, जैसे उनकी स्थिति कैसे हो गई, एकदम उन्मत्त से हो गए, पागल से हो गए। अरे अभी तक तो मैं भगवान का
दर्शन कर रहा था, भगवान की आराधना कर रहा था। अचानक भगवान कहाँ चले गए, कहाँ गए मेरे प्रभु? और जैसे ही नेत्र खुला वैसे ही परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर उनके सामने खड़े हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, चतुर्भुजी नारायण भगवान की